चलो मेरे साथ, क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा है। वहाँ पर यह तो मूर्ख बना रखे हो तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आज चलो मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे और शराब पीकर होटल में रोटी खावेंगे। बस भाई, हम तो सत्संग में ही जाएंगे। सत्संग में जाते हो और मैं कभी नहीं भक्ति करता ना भगवान भजता हूँ, सारा दिन मौज मस्ती करता हूँ। देखो मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊं कहाँ मिली वो देखो, वहाँ पर वो मटका में मिली। एक नंबर का निकम्मा आदमी मेरे गाँव का, दारू पीबे, बकवास सारी करे, सिनेमा देखे, वह मैंने रास्ते में मिल गया और उसको रास्ते में सोने की 4-5 ईंटें मिला। आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था और वो निकम्मा अपनी पिछली पुण्य खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा, तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल फैसला था, आज जो तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वह अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी इन ज्योतिष बालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वह अपने पति की जन्मपत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई। उसने उसकी जन्मपत्री देखकर बोला, अरे, तेरे पति की आयु तो इतनी वर्ष है, बहुत कम है। ये सुनकर बहुत चिंतित हुई कि मेरे पति की आयु इतनी है, और उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा, बहन, अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। कुछ समय बाद वह भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का नगर का एक व्यक्ति मिल गया। वह शराबी आदमी और सिनेमा देखने जा रहा था, उसी शहर में जिसमें वह सत्संग के लिए जा रहा था। तो दोनों मिल गए, वहाँ हम सफर हो गए। एक दूसरे ने पूछा, अरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो बहुत दिन बाद मिले हो। मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो सिनेमा देखने जा रहा हूँ और वहाँ शहर से शराब लाऊंगा और वहाँ गुटी सुटी लाके फिर फिल्म देख के फिर आऊंगा। चलो मेरे साथ, क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा है। वहाँ पर यह तो मूर्ख बना रखे हो तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आज चलो मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे और शराब पीकर होटल में रोटी खावेंगे। बस भाई, हम तो सत्संग में ही जाएंगे। भाई, हमारे ठाठ देख ले, सब कुछ है मेरे पास। यह उम्र कौन सी भक्ति करने की है, अभी तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में कर लिए। पर वह भक्त नहीं माना। तो उधर चलते चलते रास्ते में दोनों को पेशाब करने की इच्छा हुई, तो दोनों में से एक रास्ते की दाया तरफ और एक बाया तरफ पेशाब करने गया। तो जो शराबी था वहाँ क्या देखा? उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हट के एक मटका था, उसमें देखा झांक के तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें थी, 100-100 ग्राम की सोने की ईंटें 4-5 मिल गई, यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना। सोना लेकर वापस आया और भगत से कहने लगा, देखो भाई, आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाते हो और मैं कभी नहीं भक्ति करता ना भगवान भजता हूँ, सारा दिन मौज मस्ती करता हूँ। देखो मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊं कहाँ मिली वो देखो, वहाँ पर वो मटका में मिली। फिर वो शराबी कहने लगा, देख ले, अब तो मान जा, आजा मेरे साथ। इसी तरह चलते चलते रास्ते में भगत के पैर में कांटा लग गया, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। कांटा लगकर कांटा अंदर ही टूट गया। ये देखकर वो शराबी कहने लगा, देख, अब के करी रक्षा तेरे गुरुजी ने, कांटा भी लग गया, सोना तेरे को मिला नहीं। भाई, मैं तो चला सिनेमा देखने। ये कहकर वो शराबी चला गया और भगत सोच में पड़ गया। गुरुजी से आज ये फाइनल बात पूछूंगा, यह तो बहुत उल्ट से बात हो गई। मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आप पर समर्पण भी हूँ, घर में कोई बरकत भी ना देखती, वह सारे उल्टे काम करे और सोना भी मिल गया निकम्मा ने। ये मन में सोच के गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हो? गुरुदेव, वैसे तो आपके दास को आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो, जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। एक नंबर का निकम्मा आदमी मेरे गाँव का, दारू पीबे, बकवास सारी करे, सिनेमा देखे, वह मैंने रास्ते में मिल गया और उसको रास्ते में सोने की 4-5 ईंटें मिला, आधा किलो सोना और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की। गुरुदेव, हम भी जीव है, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया।
मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, यह क्या कारण है? बेटा, आज तेरी मृत्यु होनी थी। आज के बाद तेरा जीवन नहीं था और वो निकम्मा अपनी पिछली पुण्य खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा, तेरी उम्र बढ़ गई। तेरे आज फाइनल फैसला था। आज जो तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पढ़ा रहा, सच्चे सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। वह भगत अपने गुरु जी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वहाँ पर भक्तों ने काटा कोटा निकाल दिया। शाम को घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और गुरुजी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया, नहीं तो आज मर गया होता। सचमुच तेरे गुरुजी पूर्ण परमात्मा हैं। ये रही आपकी जन्म पत्री। इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी और मैंने सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे। जिसके पास मैं जाती थी उसने अंत में हाथ खड़ा कर लिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की। और मैं बहुत चिंतित रहती थी, हमेशा रोया करती थी, भगवान के आगे मेरा पति कैसे बचेगा। ये सारी घटना के बाद उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया। फिर उन दोनों पति पत्नी का अच्छा जीवन रहा। काफी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।